नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया आईपीएल का 19वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने सिर्फ और सिर्फ 400 लाइक्स का रखा है, तो दोस्तों वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2022 के 19वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और दिल्ली की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर की इस ओपनिंग जोड़ी पर दिल्ली की टीम को शुरुआती ओवरों में एक बढ़िया ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और इन दोनों ने अपनी पारियों का आगाज भी धमाकेदार तरीके से किया। पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर की जोड़ी ने आते ही कोलकाता के गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए। खास करके दोस्तों, शुरुआती ओवरों में पृथ्वी शॉ बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। कोलकाता का स्पिन गेंदबाज हो या फिर तेज गेंदबाज, कोई भी इन दोनों के सामने नहीं खड़ा हो पा रहा था। श्रेयस अय्यर का हर एक प्लान इन दोनों के सामने पूरी तरह नाकामयाब हो चुका था। पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 8वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 93 रनों तक पहुंचाया। इसी बीच पृथ्वी शॉ ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन फिर पारी का 9वां ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती ने बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे पृथ्वी शॉ को क्लीन बोल्ड कर दिया। पृथ्वी शॉ 29 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ जैसे सेट बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद अब दिल्ली की टीम की तरफ से दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। ऋषभ पंत ने सेट हो चुके डेविड वार्नर के साथ मिलकर दिल्ली के पारी के रन गति को कम होने ही नहीं दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि ऋषभ पंत और डेविड वार्नर की जोड़ी ने दिल्ली के स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। इसी बीच डेविड वार्नर ने भी अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। डेविड वार्नर बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, वहीं ऋषभ पंत भी अपने बल्ले से चौके छक्के लगा रहे थे। इसी बीच इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली, लेकिन फिर पारी का 13वां ओवर डालने आए आंद्रे रसेल ने सेट हो चुके ऋषभ पंत को उमेश यादव के हाथों कैच आउट कराया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऋषभ पंत 14 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए। ऋषभ पंत जैसा बड़ा विकेट गिरने के बाद अब कोलकाता के गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी कर सकती थी और ऐसा ही श्रेयस अय्यर और उनकी टीम ने करके भी दिखाया। और फिर ऋषभ पंत के बाद बल्लेबाजी करने आए ललित यादव को भी सुनील नारायण ने LBW आउट कर दिया। ललित यादव 4 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके बाद बल्लेबाजी करने आए रोमन पावेल को भी सुनील नारायण ने रिंकू सिंह के हाथों आउट करा दिया। रोमन पावेल 6 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। बेहतरीन शुरुआत के बाद अब दिल्ली की टीम लगातार विकेट खो रही थी, जिसके चलते अब दबाव कोलकाता के ऊपर से हटकर दिल्ली की टीम के ऊपर आ चुका था। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने अक्षर पटेल आ चुके थे, लेकिन फिर उनके साथ ही खिलाड़ी और दिल्ली के दूसरे ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर को उमेश यादव के अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि डेविड वार्नर 45 गेंदों में 61 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए। डेविड वार्नर जैसे सेट बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद अब दिल्ली की टीम को 200 के भीतर से सिमटी हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन वार्नर के बाद बल्लेबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर अंत के ओवरों में धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई, जिसके चलते कोलकाता का कप्तान श्रेयस अय्यर पर दबाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल की इस जोड़ी ने अंत के ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम को 200 का आंकड़ा पार करवाया और इन दोनों की इस बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत दिल्ली की टीम ने 215 रनों का विशाल लक्ष्य कोलकाता के सामने रखा। उसके बाद दिल्ली से मिले 216 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर के कंधों पर इस मुकाबले में कोलकाता की टीम को जीत दिलाने के लिए एक बड़ी ओपनिंग देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन इस अहम मुकाबले में कोलकाता की ओपनिंग जोड़ी पूरी तरह फेल रही और पारी के तीसरे ही ओवर में गेंदबाजी डालने आए खलील अहमद ने वेंकटेश अय्यर को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया। वेंकटेश अय्यर 8 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए। वेंकटेश अय्यर के आउट हो जाने के बाद कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन फिर कोलकाता के दूसरे ओपनर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे भी पारी के 5वें ओवर में खलील अहमद की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शार्दुल ठाकुर को अपना कैच थमा बैठे।
अजिंक्य रहाणे 14 गेंदों में बस 8 रन बनाकर आउट हो गए। 216 जैसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता की टीम ने शुरुआती ओवरों में अपने दोनों ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था, लेकिन अब नीतीश राणा कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर का साथ देने मैदान में उतरे। नीतीश राणा और श्रेयस अय्यर की इस जोड़ी ने फिर कोलकाता की टीम यानी कोलकाता की पारी को संभाल लिया और तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा की इस जोड़ी ने एक अहम मौके पर एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई। इन दोनों ने एक बार सेट हो जाने के बाद दिल्ली के गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 11वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और एक बेहतरीन अर्धशतकीय साझेदारी भी बनाई। लेकिन फिर पारी का 12वां ओवर डालने आए ललित यादव ने सेट हो चुके नीतीश राणा को पृथ्वी शॉ के हाथों कैच आउट करा दिया। नीतीश राणा 20 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि नीतीश राणा जैसे सेट बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद अब कोलकाता के सबसे खतरनाक बल्लेबाज यानी आंद्रे रसेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लेकिन दूसरे छोर पर कप्तान श्रेयस अय्यर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर दिया। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के बाद तुरंत ही बाद गेंदबाजी डालने आए कुलदीप यादव ने कोलकाता की टीम को एक बड़ा झटका दिया। कुलदीप यादव ने कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर को स्टंप के पीछे ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। श्रेयस अय्यर 33 गेंदों में 54 रन बनाकर आउट हुए। श्रेयस अय्यर के आउट हो जाने के बाद अब कोलकाता की टीम दबाव में चली गई थी। अब कोलकाता की टीम की तरफ से सैम बिलिंग्स बल्लेबाजी करने मैदान में आए। सैम बिलिंग्स ने रसल के साथ मिलकर थोड़ी देर के लिए कोलकाता की पारी को संभालने की कोशिश करी, लेकिन फिर पारी का 11वां ओवर डालने आए खलील अहमद ने सैम बिलिंग्स को भी ललित यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। सैम बिलिंग्स 9 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए और फिर इस मुकाबले का निर्णायक ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने इस पारी के 16वें ओवर में कोलकाता की टीम को लगातार 3 बड़े झटके दिए। पारी की यह 16वां ओवर कोलकाता की टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हुआ। कुलदीप यादव की इस चमत्कारी ओवर में इस मुकाबले में इन 3 विकेटों के चलते अब कोलकाता की टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। मैदान पर अभी भी कोलकाता की आखिरी उम्मीद यानी आंद्रे रसेल बल्लेबाजी के लिए मौजूद थे, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट 28 के भी ऊपर चला गया था। अब कोलकाता की टीम को जीत के लिए 12 गेंदों में 57 रनों की आवश्यकता थी। सभी कोलकाता के फैंस रसल से कुछ चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अंत के ओवरों में गेंदें कम और रन ज़्यादा होने की वजह से आंद्रे रसेल भी कुछ ज़्यादा कमाल नहीं करके दिखा पाए और फिर आखिरी में दिल्ली की टीम ने इस मुकाबले में 44 रनों से कोलकाता की टीम को धूल चटा दी। दोस्तों इस महामुकाबले में जिस तरह ऋषभ पंत ने बेहतरीन कप्तानी की वह काबिले तारीफ थी, लेकिन उसी के साथ कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी से कोलकाता की बल्लेबाजी की धज्जियां उड़ा दी। उसने सभी का दिल जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों आप कुलदीप यादव की इस बेहतरीन गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।